मुझे पता है कि आपको लोन की आवश्यकता है बट आपके पास समय नहीं है ना। बट प्लीज समय निकाल के आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज समय निकाल के कंप्लीट वीडियो को अवश्य देख लीजिए, कंप्लीट जानकारी अवश्य ले लीजिए। उसके बाद डिसाइड करिए कि आपको इस ऐप से लोन लेना है या नहीं लेना है, यहाँ से आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है। बिल्कुल यहाँ पे रियल नॉलेज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। एक बात क्लियर जान लीजिएगा कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, इसलिए बिल्कुल सच्चाई मैं यहाँ पे आपके सामने ला के रखने वाला हूँ कि ये लोन ऐप वास्तव में क्या है और कितना आपको लोन यहाँ पे देता है, कितना सही है या गलत है, डिसाइड आप खुद कर लीजिएगा। इस कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद ही आप यहाँ पे डिसाइड कर पाएंगे। मैं यहाँ पे आपको ये नहीं कहने वाला हूँ कि लंच के बाद आना, बल्कि कंप्लीट वीडियो में आपको इसका इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ कि ये ऐप वास्तव में कितना रियल है या फेक है, अगर लोन देता है तो कितने अमाउंट का देता है, नहीं देता है तो इसमें क्या मामला है। देखिए दोस्तों, मेरा उद्देश्य यहाँ पे किसी ऐप की बदनामी या शिकायत करना नहीं है, बल्कि ये है कि आम जनता के पास तक आपके पास बिल्कुल सही जानकारी पहुँच सके, ताकि आपको भविष्य में किसी भी तरह का दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो उंगलियों को दे लीजिए जरा सा विराम और प्लीज कंप्लीट वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। चैनल पे पहली बार होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी यहाँ से कोई वीडियो अपलोड की जाए तो वो आपको फटाफट यहाँ पे मिल सके। तो जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे बर्डी लोन ऐप के विषय में कि ये लोन ऐप कितना कारगर है, कितना लोन देता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ एक एक स्टेप यहाँ पे अप्लाई करके कि आप कैसे यहाँ पे लोन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसका एनालिसिस करने वाले हैं कि ये ऐप कितना कामयाब है और कितना लोन अमाउंट आपको देता है या इसकी वास्तविकता क्या है। तो देखिए दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे प्ले स्टोर पे आने के बाद जैसे हमने यहाँ पे बर्डी पर्सनल लोन यहाँ पे ओपन किया तो हमारे सामने ये ऐप ओपन होके आ चुका है। सिंपल हमें करना क्या है, यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना इस ऐप को। जैसे हमने इस ऐप को यहाँ इंस्टॉल किया, इसके बाद यहाँ पे ओपन करने का ऑप्शन आ गया है, यहाँ पे सिंपल हमें ओपन कर लेना है। आपको अगला स्टेप जो वहां पे दिखाएगा वो दिखाएगा आपको मोबाइल नंबर आपका एंटर करने का। सिंपल जो भी आपका प्यारा सा मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर लीजिएगा और नीचे जो आपका ब्लू बटन दिया है इस पे आपको सिंपल क्लिक कर लेना होगा। अब यहाँ पे OTP आएगा, OTP को यहाँ पे आप डाल लीजिएगा और OTP को डाल के आप वेरीफाई कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट पे आगे क्लिक करेंगे तो अब आपसे पूछा जाता है कि आपको कितने लोन अमाउंट की आवश्यकता है। लोन अमाउंट डाल लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी आपको एंटर करना होगा, फिर नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे एक बार फिर से क्लिक करना होगा। अब अगर आप देखें तो किस लोन की आवश्यकता है आपको, बिजनेस लोन चाहिए या पर्सनल लोन चाहिए, कोई एक पे आप को टिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पे आपसे एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछा जाता है कि आप सैलरीड हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या स्टूडेंट हैं। तो प्लीज सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड में से चूज करिएगा। अब यहाँ पे सैलरी इन बैंक है या सैलरी इन कैश है वो आपको चूज करना होगा। हमने यहाँ चूज कर लिया सैलरी इन बैंक, क्योंकि हमारी सैलरी बैंक में आती है। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कंपनी टाइप, कंपनी नेम और पिन कोड। अब यहाँ देख सकते हैं प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक या गवर्नमेंट वगैरह का भी ऑप्शन आ रहा है, आपके हिसाब से आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कंपनी का नेम डाल दिया, यहाँ पे पिन कोड डाला, पिन कोड के बाद से आगे हमने यहाँ पे इसको प्रोसीड कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एक्सपीरियंस इन करेंट कंपनी यहाँ पे कितना है और आपका यहाँ पे डेजिग्नेशन क्या है, आप किस पोस्ट पे हैं, इसको आप डाल दीजिएगा। फिर से नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। भाई साहब अप्लाई करना तो लग रहा है जैसे कितना आसान है ना। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे एंटर करना होगा डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या हाईएस्ट क्या है। तो हमने यहाँ डाला अंडर ग्रेजुएट, यहाँ पे जेंडर हम लोग को चूज करना होगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज करना होगा। अब कुछ और डिटेल्स यहाँ पे पूछ रहा है जैसे कि पैन कार्ड, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये हम लोगों को अपना यहाँ पे पर्सनल यहाँ पे एंटर कर लेना है।
इसके बाद क्या है, रेजिडेंस टाइप यहाँ पूछा जाता है और नंबर ऑफ ईयर्स लिविंग इन करेंट एड्रेस और पिन कोड। ये 3 चीजें भी आपको यहाँ पे एंटर कर लेनी है। यहाँ पे सिंपल हमने रेंटेड कर दिया, ईयर्स में हमने 1 से 2 साल हमने कर दिया यहाँ पे, और पिन कोड भी रैंडम हमने ऐसे ही डाल दिया। उसके बाद आगे यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक किया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बैंक डिटेल्स यहाँ पे पूछा जा रहा है। इसमें जैसे मंथली इनकम क्या है, मंथली इनकम हमने डाल दिया। बैंक कौन सा है, हमने बैंक यहाँ पे एंटर किया। फिर आगे पूछता है कि आर यू इंटरेस्टेड इन अ क्रेडिट कार्ड, हमने किया नो, हमें क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है, हम तो लोन अप्लाई करने आए हैं, तो कार्ड क्यों चाहिए भाई। फिर जैसे हमने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया, पे शो कर रहा है कि योर लोन एप्लीकेशन प्रोसेस इज ऑलमोस्ट डन, इज बडी लोन वर्थ अ 5 स्टार रेटिंग। तो रेटिंग आपको करना है, नहीं करना, यस नो को ये कर लीजिएगा। सबमिट लोन रिक्वेस्ट यहाँ पे दे रहा है और कुछ आपसे यहाँ पे कंसेंट भी आपको लिया जा रहा है। तो सिंपल आपको यहाँ पे सबमिट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। अब जैसे हमने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया, देख सकते हैं कांग्रेचुलेशंस योर लोन हैज बीन अप्रूव्ड बाय आवर लेंडर, एंड लोन अप्रूव हो गया है। क्या बात है। अब यहाँ पे क्या दे रहा है, कंटिन्यू कंप्लीट योर केवाईसी एंड गेट योर मनी नाउ, यहाँ पे शो करता है। अब आइए हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करके केवाईसी करके फटाफट यहाँ पे लोन ले लेते हैं। अब जैसे हमने क्लिक किया, अब ये देखो क्या दिखाता है। यहाँ पे दे रहा है कि ओपन कोटक 811 अकाउंट, इंक्रीज योर चांसेस ऑफ गेटिंग अ पर्सनल लोन। अब दे रहा है कि भाई साहब पर्सनल लोन के चांसेस इंक्रीज करने के लिए आप लोग कोटक 811 में आप अकाउंट ओपन कर लीजिए। यानी कि यहाँ पे अब अप्लाई करने का ऑप्शन क्या दे रहा है कि आप अकाउंट ओपन कर लीजिए। भाई साहब हम तो लोन अप्लाई करने आए थे, ये अकाउंट ओपन क्यों करवा रहा है भाई साहब। यानी मतलब ये है कि जैसे आप अकाउंट ओपन कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा, जो भी इनका टाइप होगा कोटक बैंक से, वहां पे क्या होगा, उसका कमीशन इनको मिल जाएगा। और मिलने के बाद अब आपको लोन मिले ना मिले, जैसे भी आप तो लोन अप्लाई करने आए थे, यहाँ पे इन लोगों ने आपसे अकाउंट ओपन करा लिया। अब इसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं इसमें कि और क्या क्या इस ऐप में शो कर रहा है। हालांकि हमको यहाँ अकाउंट ओपन नहीं करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा सिविल स्कोर कितना अच्छा दिखा रहा है, 836 यहाँ पे सिविल स्कोर दिखाया जा रहा है। यहाँ पे कुछ ओवरड्यू अमाउंट पता नहीं कैसा दिखा, और ढेर सारे यहाँ पे सर्विसेज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड से लेके आपको लोन वगैरह का सब कुछ यहाँ पे कई तरह के डिटेल्स आपको दिखाया जा रहा है। नीचे यहाँ पे स्पॉन्सर्ड एड्स में यहाँ जो दिखा रहा है, ये स्पॉन्सर्ड एड्स में आपको ढेर सारे यहाँ पे इनके लैंडिंग पार्टनर्स के नेम्स आपको यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, आपका एप्लीकेशन तो इन लोगों ने कंप्लीट कर लिया, सारे डिटेल्स आपने डाल दिया। अब अगला इसमें प्रोसेस क्या होगा, क्या वास्तव में इसके बाद आपको यहाँ पे बड़ी लोन ऐप आपको लोन आपको दिया, नहीं दिया। अब यहाँ पे असली खेल चालू होता है। खेल चालू क्या होता है दोस्तों, कि जैसे आपने सारा डिटेल्स यहाँ पे इस ऐप पे आपने डाल दिया, इसके बाद क्या होता है कि ये बड़ी लोन ऐप जो है, ये अपने लैंडिंग पार्टनर्स के, यानी जो भी इसके एनबीएफसी जो भी पार्टनर्स हैं या जो भी इसके बैंक इसके पार्टनर्स हैं, उन सबको आपका डेटा यहाँ पे शेयर कर दिया जाता है कि फला पर्टिकुलर पर्सन को इतने लोन अमाउंट की आवश्यकता है, ये उसका डिटेल्स है, वहां पे शेयर कर दिया जाता है। और उसके बाद क्या होगा कि उन ऐप से या उन कंपनी से आपको ईमेल्स, मैसेजेस या कॉल्स आपको आने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें कि आपको भर भर के एड्स दिखाए जाएंगे, भर भर के आपको जो है कि ऑफर दिखाया जाएगा। कई बार वो आपको ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है, कई बार नेगेटिव भी हो सकता है। यानी कुल मिला के डेटा शेयरिंग का काम यहाँ पे बड़ी लोन ऐप मुझे करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वैसे आपकी क्या राय है, आप भी अवश्य मुझे बताइएगा। बड़ी लोन ऐप कोई आरबीआई से रजिस्टर्ड ऐप नहीं है, बड़ी फाइनेंस नाम से कोई कंपनी नहीं है जो डायरेक्टली आपको लोन यहाँ पे दे रहा है, बल्कि सारा खेल यहाँ पे डेटा शेयरिंग का है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप इससे लोन लेने के लिए अप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं।